बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए देखिए मतदान खत्म हो चुका है और गुरुवार को मतगणना शुरू भी हो गई। ये चुनाव देश में नई सरकार के गठन के लिए बेहद खास माना जा रहा है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब बड़ी राजनीतिक उठापटक बांग्लादेश ने यहां पर देखी, क्योंकि अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली थी। बांग्लादेश में शुरुआती नतीजों का और रुझान का जिक्र करें तो ये सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 211 प्लस सीटें यहां पर जीत ली हैं। वहीं जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में 70 सीटें यहां पर आई है। तो जमात को पछाड़ कर देखिए एक बड़ी पार्टी के तौर पर बीएनपी सामने आ रही है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव यहां पर हैं, जिसके नतीजे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। देखिए बांग्लादेश में अब किसकी सरकार यहां पर बनेगी आने वाले वक्त में, ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल पूरे विश्व के सामने है। The role of military was equally noteworthy, especially in facilitating as also immediately intervening wherever there would have been some squabble or people were indulging in altercation and all that, which might have led to some incidents. So that's why hardly, unlike the previous times, any difficult episode emerged. And as I gather from Election Commission sources informally as of this hour, it's possibly above 60% turnout, which means of the 127 million registered voters, that means over 7.5 crore people have voted. I guess that's for anyone to understand what does it mean. देखिए बांग्लादेश में इस वक्त बड़ी जीत की तरफ बीएनपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान की समर्थकों से अपील भी सामने आ चुकी है। तारिक रहमान ने कहा है कि जश्न की जगह दुआ करें और संयम यहां पर बरतने की अपील भी तारिक के जरिए यहां पर की गई है, क्योंकि जमात को पछाड़कर बड़ी जीत की तरफ बीएनपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच तारिक रहमान ने जश्न की जगह दुआ और संयम की अपील अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं से की है। तो उधर बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चुनाव को नाटक बताया और कहा कि प्रगतिशील देशों और आवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया से जुड़ने के लिए। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों के रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं। बीएनपी सरकार की तरफ दिख रही है, यानी सरकार बनाते हुए दिख रही है। कैसे देखते हैं आप? ये तो एक इलेक्शन नहीं हुआ, ये सजाना एक नाटक है, क्योंकि यहाँ अवामी लीग को बंद करा है, अवामी लीग को बैन करा है। सिर्फ अवामी लीग नहीं, जितने भी आपकी प्रोग्रेसिव दल हैं, जातीय पार्टी जो नंबर 3 थे, उनको बैन नहीं किया, बट उनको निर्वाचन नहीं करते दिया। नेता जेल में है, ऑफिस जला दिया, नेता के घर जला दिया, उनको कैंपेन नहीं करते दिया, वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं कर सकते। सो ये एक नाटक था जमात को उठाने के लिए। जमात बांग्लादेश में पॉपुलर नहीं है। उसकी सीट अगर सब दल निर्वाचन करे तो जमात है तो 5-10 सीट मिलेंगे उनको। इस निर्वाचन में जमात में भी 100 सीट के ऊपर मिल जाएंगे उनको। आप कह रहे हैं कि बीएनपी की सरकार बनेगी तो उसमें पिछली बार से हालात ठीक नहीं होंगे देश के, तो आपका रुख क्या होगा? आप बीएनपी को अप्रोच करेंगे कैसे? फिर दोबारा से आप लोग बांग्लादेश में आने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में अवामी लीग की जड़ों को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी को तो चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं दी गई। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमको कोई मीटिंग भी करते नहीं देते। हमारे कोई अगर मीटिंग करते जाए उनको गिरफ्तार कर लिया होता है। हमारे हजार नेता और कर्मी जेल में है और बाद सबको भाग गया, दे हैड टू लीव द कंट्री
अदरवाइज उनको मार देते, उनके घर जला दिया। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो समय लगेगा। अवामी लीग सबसे बड़ा दल है, सबसे पुराना दल है। अवामी लीग हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीड किया। तो हमारे कोटि कोटि वोटर्स हैं, वो हमको भूल नहीं जाएंगे। और ऐसा सिचुएशन तो हमारे 75 साल में ही हुआ, जो हमारे सब लीडर के मार दिया, जेल के अंदर मार दिया। अवामी लीग फिर आ गया, अवामी लीग फिर आएगी। भारत ने कहा है कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन होने चाहिए। आज उन्होंने कहा कि क्रेडिबल इलेक्शन भी होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि नतीजों के बाद तय करेंगे कि क्या कुछ करेगा भारत। तो आप कैसे देखते हैं भारत के रुख को अब तक? ये इलेक्शन तो क्रेडिबल नहीं हो रहा है। भारत क्या करेंगे वो तो हम नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ कल रात से ही शुरू हो गया इलेक्शन रिगिंग। रात के अंदर वोटिंग, वो बैलेट स्टफिंग शुरू हो गया। आज सवाल में आपका इलेक्शन कमीशन का 11 बजे वोट परसेंटेज थी 14, वो 12 बजे हो गया 30। ये आपके हमारे देश में 12 कोटी वोटर हैं। 1 घंटा में आपके 30% वोटर कैसे वोट दिए? ये तो संभव नहीं है। जमात अगर मुख्य विपक्षी पार्टी होती है तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, और खासकर बांग्लादेश के लिए भी या भारत के लिए भी? ये बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर वो चाहेंगी शारिया लॉ बनाते, वुमेन के रिस्ट्रिक्शंस होगा, माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज होगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो टेररिस्ट हैं वो ऑपरेट करेंगी फ्रीली। आप ये 1.5 साल में अगर देखें, ये यूनुस सरकार फर्स्ट काम किया कि जो हमारे जो कन्विक्टेड टेररिस्ट थे उनको जेल से छोड़ दिया। अब आपके हुजी ओपनली रैली कर रहे हैं। आपके लश्कर तैयबा कमांडर्स बांग्लादेश में पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। तो टेररिज्म जंगीवाद भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको लगता है कि जमात की ताकत बांग्लादेश में बढ़ेगी इवन एज एन ऑपोजिशन पार्टी, तो पाकिस्तान के साथ भी उनका गठजोड़ बढ़ेगा और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ करेगा? हाँ, वो तो होगा। वो जमात तो जमात असली बात है कि जमात पाकिस्तानी दल है, जमात बांग्लादेशी दल नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के आगे जमात थी पाकिस्तान के राजनीतिक दल। तो वो काम चलेगा, ये भारत को बहुत प्रॉब्लम देगी।